बहुत स्वागत। मैं मंजू खीरिया कोलकाता से हूँ और आप सबके भीतर के शिवत्व को, राम भगवान को मेरा सादर प्रणाम है और धन्यवाद है। और मैं प्रज्ञा जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज इतने अच्छे उस पर मंच पर, आप जागृति के मंच पर मुझे आमंत्रित किया और आप लोग सबके साथ साधना करने का मौका प्रदान किया। दोस्तों, मैं जानना चाहूंगी पंचवटी के बारे में तो सभी ने सुना होगा, पंचवटी आश्रम के बारे में भी। तो कौन कुछ को ये बताना चाहेगा ये पंचवटी आश्रम है क्या? क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगी कौन कितना जानता है, फिर अपने उस हिसाब से आगे बढ़े तो मजा आएगा। तो कोई भी अगर हैंड रेज कर सकता है जो इसके बारे में बताना चाहे। यस, प्लीज बताएं जितना भी जानते हैं आप, क्या सब समझते हैं जानते हैं। पंचवटी का अर्थ। और हो सकता है कई लोग उस प्लेस पे गए भी हों, तो बताएं। यस, मैं उस प्लेस पे गई हुई हूँ। और कोई मैं ये बता बता देती हूँ, रामायण में जिसका जिक्र किया गया है वही पंचवटी आश्रम के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और क्यों पंचवटी कहा जाता है और क्या उसका फायदा है, क्या लाभ है, और क्यों पंचवटी आश्रम का निर्माण किया गया, ये हमें भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि साधना के मार्ग में ये हमें बहुत फायदा देता है। तो कोई है जो बता पाएगा? यस सरला जी, यस, वेरी गुड। अनम्यूट करें। जी, नमस्कार प्रज्ञा जी और नमस्कार। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार। वैसे मुझे बहुत ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि प्रज्ञा जी ने कहा हम लोग गए हैं तो मुझे याद आया कि हाँ, हम लोग गए हैं। हम लोग एक बार शिरडी गए थे, साईं बाबा के समाधि स्थल पर। हम्म। उसके बाद फिर हम त्र्यंबकेश्वर गए और हम्म। वहां से ही फिर हम लोग और आगे बढ़े। तो ये गोदावरी नदी के किनारे, बिल्कुल बिल्कुल। और जी वहां पर बहुत सारी मतलब मंदिर भी हैं, गुफाएं भी हैं, और पांच जो हैं वो वट वृक्ष हैं, जिसकी वजह से वो पंचवटी बोला जाता है। जो वहां पर हमको जानकारी मिली वो हम बता रहे हैं आपको। और तो वो पांच वट वृक्ष भी हम लोगों ने देखे। और ये मानते हैं कि वहाँ खरदूषण का शायद वध भी हुआ था, युद्ध हुआ है। मतलब ये वहीं से ये जो रावण का जो सारा चक्रव्यूह था वो शुरू हुआ। और सीता माता को मतलब पकड़ने का प्रयास किया गया, और फिर वो गुफा में छिपा दी गई राधर। और फिर राम जी ने उनके वहां तो रक्षा कर ली थी। और बाकी वहीं पर शायद जो काले राम और सफेद राम का भी मंदिर पूरे है, राम। यस। जो हम लोग गए थे उस सीढ़ियां चढ़ के ऊपर। तो बस इतनी सी जानकारी मुझे है जो मैंने आप लोगों से शेयर की। थैंक यू। काफी कुछ नजदीक थे, पर काफी कुछ सही भी नहीं था। पंचवटी मतलब पांच पेड़, पांच पांच वृक्ष। तरह के पेड़, पांच वृक्ष मतलब पंचवटी, पांच तरह के पेड़। बरगद के पेड़ है। हाँ, बरगद के पांच पेड़ नहीं है, पांच तरह के पेड़ जो पांच। पांच गुण को लिए हुए हैं। पंचवटी आश्रम यानी पेड़ों के अद्भुत संयोजन का उल्लेख रामायण में किया गया है। इसका महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी के तट पर भगवान श्री राम जी ने सीता माता एवं भाई श्री लक्ष्मण के साथ वनवास के समय में जंगल में सीता माता के लिए पंचवटी बनाई, जिसमें उन्होंने पांच विशेष पेड़ लगाए थे। ये पांचों विशेष पेड़ क्या है? उसी पांच विशेष पेड़ को पंचवटी कहते हैं। इसका बहुत लाभ है, पर इनके बारे में जानकारी कैसे हुई, पहले अपने ये बात करते हैं। जब उनको वनवास हुआ था राम भगवान को, तो उन्होंने एक दिन के लिए भारद्वाज ऋषि मुनि के आश्रम में अ, रुके थे वो। तो उस समय में भारद्वाज मुनि ने उन्हें बताया, इसके बारे में बताया कि आप अगर इस तरह के वृक्ष के संयोजन में आप अगर रहते हैं तो आप लोगों को बहुत लाभ होगा। तो अगस्त मुनि ने भी बाद में इनके बारे में बताया। तब उन्होंने वहां जाकर ये पांचों वृक्ष जो पंचवटी कहे जाते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले पीपल, बेल, बरगद, आंवला और अशोक। ये पांच पेड़ को पांच तरह के गुणों के लिए हुए पेड़। ये बहुत गुणी पेड़ है। ये पूजा भी इसकी की जाती है। और स्कंद पुराण में
इसके बारे में बताया गया है। और जब साधक इसके नीचे बैठ के साधना करता है, इस जगह पे बैठ के साधना करता है, ये पांचों तरफ से घेर कर ये पेड़ लगाया जाता है। और जब ये यहाँ साधना करते तो क्या होता है, रोग मुक्त होता है, आर्थिक अवस्था उसकी अच्छी होती है, और भाईचारे का भी लाभ होता है उनको। और भी बहुत से लाभ है, औषधि गुण है इसमें। पूजा करते हैं तो इसकी एनर्जी हमें मिलती है, सात्विकता है। तो इसके कारण ये पंचवटी पेड़ पेड़ का बहुत महत्व है। और दूसरा क्या होता है, इसको विशेष रूप से पितृ और माताओं की आत्मा को अधिक शांति मिलती है जब हम लोग इस पेड़ के बीच में साधना करते हैं। तो यहीं पर लक्ष्मण जी ने सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, और सीता माता ने उल्लंघन किया, उसके बाद वो रावण उन्हें हर के ले गया था। ये 5 जो पेड़ है, इसी पांचों वृक्ष के समूह को से घिरे हुए जगह को पंचवटी कहते हैं। तो भगवान राम ने ऐसी जगह खोजकर उसके बाद वहां पे पर्णमाला पर्ण पत्तों से बनी हुई वो कुटिया बनाई अपनी, और वहां पे इसके बीच में कुटिया बना के वहां साधना करते थे। तो और जब साधना करते थे तो बहुत अधिक फलीभूत भी होता था, क्योंकि ये सब दिशाओं से इसकी एनर्जी इतनी तीव्र होती थी कि बहुत फायदा करता था उनको। और इसके जड़, तना, छाल, पत्तियां और सभी कुछ इसके लेटिक्स भी काम में आते हैं। इन सब पेड़ों के उपयोग क्या होता है, इनका स्थानीय पूजन है। फिर बहुमूत्रता, मतलब कोई भी मूत्र दोष नहीं होगा इसमें, मधुमेह का दोष नहीं होगा अगर इस पेड़ों के बीच में रहेंगे। चेहरे और आंखों पे के पास कालापन नहीं आएगा, रक्त स्राव नॉर्मल रहेगा, और मतली नहीं आएगी, मुंह में कोई भी छाले और कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो इतने पेड़ों का लाभ था, इनसे औषधि भी बनती थी। तो इसके कारण ये बहुत ही अधिक महत्व देते हैं ये पेड़ सब। इसीलिए इन पेड़ों से जो आने वाली टकरा के जो हवा आती है, उससे ऑक्सीजन इतनी अधिक होती है कि बहुत शरीर को बहुत लाभ देती है। बहुत ठंडी हवा भी होती है, औषधि गुण बहुत है, और अच्छे स्वास्थ्य को बनाती है हमारे। तो इतना गुण है इन पांचों पेड़ों में। बुरी शक्तियों से भी बचाती है। इसके अलावा जो बुरी शक्तियां होती, जब ये पेड़ आसपास होते, पीपल, बड़ और ये पांचों, अशोक और आंवला, तो बोलते हैं बुरी शक्तियों से भी बचाते हैं, और सोचने के सही तरीके को हम लोगों को देते हैं, और विचार भी स्पष्ट हमारे होते हैं। तो देखिए कितना फायदा है इसका। इसलिए सब, और पक्षियों को भी बहुत आकृष्ट करते हैं, और इसीलिए इस पंचवटी का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ इन्होंने, राम भगवान ने बहुत साधना की गोदावरी के तट पर, इसलिए धार्मिक स्थान के नाम से भी फेमस हो गया। त्रेता युग में जब राम भगवान ने यहाँ इतनी अधिक साधना की है पंचवटी में, कि इनके पूरे तप का असर अभी भी वहां पाया जाता है। अगर वहां जाके हम लोग साधना करें तो ये बहुत से हम लोग दिव्यता को अपने अंदर आकर्षित कर पाएंगे। यहाँ उन्होंने 12 साल बिताए हैं, तो सोचिए कितना अधिक समय बिताया उन्होंने। तो ये बहुत लाभकारी है। तो आज हम लोग इसी पंचवटी के बीच हम लोग साधना करेंगे, अपने आप को वहां प्लेस करेंगे, साधना करेंगे। और इसके साथ में जो राम भगवान के गुण, क्योंकि राम भगवान ने वहां इतनी साधना की है, और जब हम राम भगवान से कनेक्ट होंगे और माता लक्ष्मी से कनेक्ट होंगे, तो उनके जो गुण है, बहुत गुण है। भगवान के सबसे बड़ा गुण क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इन्होंने कभी कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं किया अपने जीवन में। उनका व्यक्तित्व मर्यादा से परिपूर्ण था। नैतिकता, विनम्रता, करुणा, क्षमा, धैर्य, त्याग और पराक्रम का सर्वोत्तम उदाहरण ये माने जाते हैं। और माँ सीता के भी गुण, उन्होंने इतनी साल उनके साथ महामाँ रही, तो उनके भी बहुत गुण थे। ऐसे सभी जानते होंगे कि माता सीता को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो उनके जो गुण थे, सबसे पहले तो स्वरूप उनका खुद का शील, सत्य वचन, सदाचार, धर्म पालन, दृढ़ता और पवित्रता, उनके जो गुण हैं वहां उस स्थान में ऑब्जर्व हो चुके हैं। जब हम अपने आप को उस पंचवटी के साथ जोड़कर जब साधना करेंगे, तो ये उनके गुण भी हमारे अंदर समाहित होंगे। और जब ये हमारे अंदर समाहित होंगे, तो सोचिए आपकी जो साधना की स्थिति है क्या होगी आपके। ऐसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मा को राम बोलते हैं, कहते हैं ना कि उसका राम निकल गया।
तो सोचिए, मतलब आत्मा राम का स्वरूप, तो कितनी दिव्य बात है कि जब हम लोग माता सीता और राम के स्वरूप को अपने अंदर आचरण को जब ध्यान करेंगे, वहां साधना करेंगे पंचवटी में, तो हमारे अंदर की उनकी दिव्यता, उनका स्वरूप हमारे अंदर जागृत होगा, उनका प्रेममय स्वरूप, दोनों का कितना प्रेममय स्वरूप। सबसे बड़ी बात, आज हम लोग, छोटी सी बात होती है, हम लोग कैसे तुरंत क्या करते, आलोचना करते, तुरंत नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, कितनी बातें होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक बार कहा गया कि यहाँ से वनवास दिया गया, उसके बाद उन्होंने सहजता से स्वीकार किया उसको। कभी कोई भी माता सीता ने या उन्होंने कंप्लेन की? आप सबसे पहले इनके स्वरूप से क्या सीखते हैं कि कंप्लेन बंद, नो कंप्लेन। जो हमारे जीवन में घट रहा है वो हमारे द्वारा ही रचित है, हमारे कर्मों के द्वारा ही रचित है, तो हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। वो सबसे पहला हमें ये गुण अपने में अपना लेना चाहिए कि जो हमारे सामने में आ रहा है, जो विधि का विधान हमारे सामने आ रहा है, हम सहजता से उसे स्वीकारें और उसको अपने सुकर्म के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा फिर हम उसको अपने चेंज करें। पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जैसे कुछ भी सामने आता, कंप्लेनिंग शुरू आता, मेरे कारण नहीं, उसके कारण ऐसा हो, उसके कारण। आज राम भगवान से हम क्या सीखते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई के ऊपर अंगली नहीं उठानी, कभी नहीं। कितना प्रेममय स्वरूप कि सबरी की बेरी जूठे बेर को भी खाया। कभी भी फीलिंग हुआ उनको, उनको वो प्यार का कितना अद्भुत मतलब प्रकाष्ठा बोलेंगे ये। तो ये गुण, ये हम जब पंचवटी साधना करते तो उनके 12 साल की वहां पे की गई तपस्या से हमको वो एनर्जी हमारे अंदर समाती है, हमें और गुण, खुशी, आनंद और वो प्रेम जागृत होता है। तो आज हम सब मिलके पंचवटी का वो अनुभव करेंगे। और इन पेड़ों के साथ मैं खुद बैठी हूँ हमारे कलकत्ता में। मेरे को ये विचार क्यों आया, आज मैं बताती हूँ। मैं, मेरे कलकत्ता में सफारी पार्क बोल के एक पार्क है, वहां मैंने ध्यान, वहां लिखा था पंचवटी ध्यान, पंचवटी आश्रम के द्वारा की तरह से तैयार किया गया ये जगह। जब मैं वहां 1 सप्ताह ध्यान की, तो अभी लास्ट मंथ की बात है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एकदम पेड़ों से टकरा के जो हवाएं आ रही थी और जो फीलिंग आ रही थी, मैं देखती वहां बैठने के साथ ही मैं ध्यान में चली जाती। दूसरी बात, वहां पे इतना अच्छा लगता था कि एकदम अंदर तक अपने अटैच हो जाती थी, और उसके बाद कोई भी फीलिंग नहीं रहती थी। और वो सात्विकता, वो खुशी, वो एक अद्भुत आनंद मेरे को आने लगा। मैंने 1 सप्ताह 10 दिन वहां तपस्या, वहां साधना की, 1-1 घंटा। जब मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मैं ये साधना सबके लिए, सबको बताऊं कि देखिए, केवल अपने ध्यान करती, ध्यान में अपने विचार, मैं तो उन पेड़ों के पास बैठी क्योंकि वो चारों तरफ पेड़ थे वैसे ही। पर जब हम लोग ध्यान में, फिर मैं घर आके भी उस ध्यान में के पंचवटी का वो आश्रम भाव करके और वहां पे जब बैठ के साधना की, तो मैं देखी फिर भी मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ और बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पा रही हूँ। तो मुझे लगा ये बेनिफिट अगर सबको ही ले और कुछ दिन पंचवटी के उस माहौल में हम लोग साधना करें, तो इसका लाभ सबको मिलेगा। और बहुत सहज ही मैं राम और सीता से और लक्ष्मण जी से कनेक्ट हो गई। तो देखिए, एक एनर्जी से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी हमारे में अंदर, हाईएस्ट डायमेंशन की एनर्जी से जब कनेक्ट होते हो, आप जानते हो, उसकी वो एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करने लगती है। तो उससे मुझे इतना हर तरह से खुशी तो हुआ ही। मैं देखी कि मेरा जो वीक पॉइंट था, जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं था बॉडी में, वो सारे चीज मेरे को बेनिफिट लगे कि मेरे को अच्छा लगने लगा, मेरी स्टेमिना बढ़ गई। तब फिर मैंने सोचा कि ये ध्यान साधना जब भी अब शुरू करूंगी तो सबसे पहले आप लोगों को कराऊंगी, जिससे आप लोग भी फील कर पाए उस एनर्जी को। हम लोग किसी भी एनर्जी से जुड़ सकते हैं, मैंने पहले भी दिखाया था। जब हम लोग माता से जुड़ते हैं तो माँ की एनर्जी आती है, जब शिव से जुड़ते हैं शिव की एनर्जी को फ्लो करते हैं, जब राम भगवान और सीता से जुड़ेंगे तो उनकी एनर्जी को फ्लो करेंगे। पर हम भाव क्या रहते हैं और हम जुड़ते किससे, यही हमारा मेन मकसद होता है।
तो आज हम माता सीता और राम भगवान से जुड़ के, और लक्ष्मण जी के, उनका भी देखिए कितना दृढ़ संकल्प था अपने भाई के प्रति, कितना दृढ़ विश्वास था, अटूट प्रेम था। ये हमारे अंदर, ये गुणों को हम अपने अंदर समाहित करेंगे तो हम ध्यान की तरफ चले। यस मंजू जी, बहुत सुंदर आपने नॉलेज दिया 5 वृक्षों के बारे में कि अलग अलग हैं, इसमें आंवला भी है और कौन कौन से अशोक है, है, तो बरगद है, सबके अपने, हाँ, हाँ, अपने गुण बताया पीपल आपने। है, पीपल यस, पेड़, पीपल, बरगद, अशोक और आंवला, आंवला, आम, और एक क्या बता, बेल, बेल का, बेल, बेल, बिल्व, पांचों ही बहुत ही बढ़िया बहुत ही फल दिव्य है। पेड़ है, बहुत से ही। हमारे, हाँ, शरीर में काफी, मतलब हमारे कई रोगों का उपचार करने की बिल्कुल, शक्ति इसके है। हर पत्ते की औषधि बनती है। बिल पत्र तो मैं खुद रोज, अगर मुझे जब जब प्राप्त, कभी बाई चांस रह गया नहीं, तो बिल पत्र का सेवन तो मैं रोज करती हूँ। इट्स रियली सुपर। बिल पत्र, तुलसी और नीम, तुलसी, बेल और नीम, ये नीम, तीनों का सेवन तो करना ही चाहिए। वेरी गुड, बहुत लाभप्रद है हमारे लिए, तो ठीक बहुत है, हम लाभ। भी को भी मतलब अगर करना चाहे तो हम सब भी कर सकते हैं। बोलते हैं फ्रेंड्स, अंदर के ब्रह्मत्व को कौन जागृत करता है? नारायण भगवान। तुलसी प्रिय, तुलसी ग्रहण करो, आप अंदर के नारायण को जागृत करोगे। शिव भगवान, बेल, बेल को तो शिवत्व को जागृत करोगे अपने अंदर। तो यही चीज है ना। बिल्कुल, कि उनसे भी जुड़े हैं हम। हम्म। ये सब फ्रेंड्स, समझ जो यूट्यूब पर बैठे हुए साधक, प्लीज वो दोबारा ज्वाइन करें, कुछ सेकंड का पॉज आएगा, तो ध्यान हम आराम से करेंगे, केवल उसमें रिकॉर्डिंग में ध्यान ही होगा, और पंचवटी 5 वृक्ष के साथ बैठ के ध्यान होगा बीच में। प्लीज आप दोबारा जुड़। एक गहरी सांस ले, आंखें बंद। 1 सेकंड। हाँ ठीक है। यस, यस, एक बार फिर से आपका स्वागत है ध्यान के सेशन में। यस, मंजू खेगा जी, हम रेडी हैं आपके साथ ध्यान यात्रा करने के लिए। ओवर टू यू। आंखें बंद करें, और अगर पानी पीना हो तो थोड़ा पी सकते हैं, धन्यवाद के साथ, भाव के साथ। जी, हम रेडी हैं आपके साथ। म्यूजिक लगा देती हूँ हाँ, बहुत बहुत लाइट सा। म्यूजिक। हाँ, आंखें बंद। 40 मिनट्स का ध्यान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक गहरी सांस लेंगे और एक गहरी सांस छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लें, और प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए एक गहरी सांस मुंह से छोड़ें, और एक गहरी सांस लें, और एक गहरी सांस बहुत धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। हृदय पे ध्यान लेकर जाएं। हर आती हुई सांस पहले से और अधिक आपको चैतन्य बनाती हुई, और जाती हुई सांस हर थॉट, हर चिंता, हर भाव को आपको रिलीज करती हुई, विचार शून्य करती हुई। न सांस लेना है, न छोड़ना है, सिर्फ देखना है। हम आह्वान करेंगे इस साधना में सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पत्री जी का और महाअवतार बाबा जी का। पूरे साधना के दौरान हमारी रक्षा करें, हमें गाइड करें, और आपकी हर तरह से कृपा हम पर बनी रहे।
हम आह्वान करेंगे राम भगवान, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, और साथ ही समस्त देवी देवताओं का, और साथ में समस्त ऋषि मुनियों का। अपने हृदय पे ध्यान लेके जाए। हृदय से आपकी चेतना हृदय में विराजित, और हृदय से ध्यान धीरे धीरे मूलाधार तक, और मूलाधार से पृथ्वी माँ में। प्रणाम करें पृथ्वी माँ को, बारंबार प्रणाम माँ। धरती, और धरती के गर्भ में अपनी चेतना को लेते जाएं, पूरे सेंटर में, धरती के सेंटर में, धरती माँ से एक होते हुए, उनके हृदय से एक होते हुए, उनकी ज्योति से एक होते हुए, उनका प्रकाश हमारे मूलाधार में आता हुआ, और अब धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर हृदय तक, और हृदय से विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार से होता हुआ हायर सेल्फ, हायर सेल्फ से यूनिवर्स तक, हायर सेल्फ से और ऊपर आई एम प्रेजेंस। उसके बाद दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो गया है। अपने हृदय में ध्यान लेके जाएं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। हर आती हुई सांस के साथ आपका ध्यान और गहराई तक जाता हुआ, हर जाती हुई सांस रिलीज एंड लेट गो। All the negative thoughts, beliefs। देखिए, हर आती हुई सांस, ठंडी सांस आपके भीतर खुशी, आनंदित आपको फील कराती हुई, हर जाती हुई सांस हर चिंता, हर कष्ट से मुक्त कराती हुई। हृदय के बैक में ध्यान, बैक ऑफ द हृदय ध्यान दे। हम कभी कहीं भी अगर अपने ट्रैवल कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, तो हृदय के बैक में ध्यान लेके जाते तो बहुत इजीली ट्रैवल कर जाते हैं। तो आप एक पाँव लाएं और हृदय के बैक में ध्यान लेके जाएं, और देखिए आप पंचवटी आश्रम की तरफ, जो गोदावरी नदी के तट पर है, बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में नासिक क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर बहुत सुंदर वन है, पंचवटी वन, जहाँ वर्णमाला से बनी हुई, वर्णमाला से बनी हुई बहुत ही सुंदर पंचवटी की कुटिया है। पंचवटी में कुटिया है, वहां आप पहुंच गए हो, और उस कुटिया के चारों बाहर बहुत ही सुंदर आंगन, वहां आप बैठे हो। भाव करें, आपके चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष हैं, बहुत ही बड़े बड़े वृक्ष।
ये नदी की कलकल की ध्वनि सुनाई दे रही है, महसूस करें। और साथ ही चारों तरफ आपके पीपल, बेल, बरगद, आंवला और अशोक के पेड़ हैं। शाम का समय है, गोधूली बेला, और बहुत ठंडी हवाएं महसूस करें अपने शरीर पर आती हुई। इन पेड़ों से टकराकर आती हुई ठंडी हवाएं आपके शरीर के कण कण में एक खुशी पैदा करते हुए, एक खुशी का अनुभव होते हुए इस ठंडी हवाओं से महसूस करें। आती हुई सांस को देखें, जाती हुई सांस को देखें। मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध फील करें। आती हुई हवा, ठंडी हवाओं को महसूस करें। ये आपके शरीर से टकरा रही है और आपको कैसा महसूस हो रहा है इसे अनुभव करें। फील करें इस ठंडी हवाओं के साथ, जैसे जैसे आपके अंग प्रत्यंग में ये हवाएं टकरा रही है, महसूस करें, फील करें क्या हो रहा है। औषधि से भरे गुणों से भरपूर ये पेड़ से टकराती हुई हवा जब हमारे शरीर पर पड़ रही है, हमारे एक एक अंग को स्वस्थ कर रही है। जिस अंग में भी व्याधि है वहां नजर लेकर जाएं और फील करें वो हवा, पंचवटी की हवा आपके उस अंग पर टकरा रही है। इस हवा को आप उस अंग पर महसूस करें। वो जादू भरी हवा आपको स्वस्थ कर रही है। आपके अंग प्रत्यंग स्वस्थ होते जा रहे हैं। एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। ये आपके शरीर को के एक एक कण को सांस से भर रही है, तरोताजगी से भर रही है। ये खुशबूदार हवा को फील करें।
पक्षियों की आवाज को महसूस करें। आपकी शेषधार पर ध्यान लेकर जाएं। शेषधार से आता हुआ आती हुई ये हवा, टकराती हुई ये हवा आपके शेषधार से भीतर प्रवेश करती हुई औषधि भरे गुण से भरी हवा, ताजगी से भरी हवा, ब्रह्मांड की ये दिव्य ऊर्जा, जहाँ राम भगवान की तपस्या की भी ऊर्जा, माँ सीता की तपस्या की ऊर्जा एक दिव्य प्रकाश के रूप में इस तपोवनी को महसूस करें आपके अंदर प्रवेश करते हुए। एक दिव्य प्रकाश के रूप में आपके शेषधार से प्रवेश करते हुए और पूरे शेषधार को स्वस्थ कर रही है। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को भी स्वस्थ कर रही है, सुंदर बना रही है। उनकी तपोग्नि का प्रकाश और ऊर्जा आपके पूरे मस्तिष्क को तरोताजा करते हुए, श्वास से भरते हुए धीरे धीरे दोनों आंखों, नाक, मुंह, कान से होते हुए गले में प्रवेश करते हुए अनुभव करें। एक अद्भुत शांति, प्रेम आपके अंदर भरता जा रहा है। ध्यान ले जाएं गले तक। देखिए गले का पार्ट तक पूरा अलग महसूस कर रहे हैं और बाकी शरीर अलग। जहां तक चेहरा की बात है, पूरी शांति कांति से भरा हुआ आपका चेहरा राम भगवान की ऊर्जा से, सीता माँ की ऊर्जा से और साथ ही दृढ़ता से भरा अद्भुत विश्वास से आप भरते जा रहे हो। धीरे धीरे गले से होते हुए हृदय में ध्यान लेके जाए, दोनों भुजाएं से होते हुए हथेलियों तक, कंधों से भुजाएं, हथेली और फिर कंधे से होते हुए हृदय, नाभि और नीचे उतरते हुए एक अद्भुत तपोग्नि का प्रकाश और ऊर्जा आपके अंदर और नीचे जाते हुए पेट, पीठ, कमर, हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, अंगूठा पैर का और पांचों अंगुलियां धीरे धीरे वापस हिप जॉइंट तक आए। पूरा स्पाइनल कॉर्ड उस प्रकाश से भरता हुआ, उस तपोग्नि की ज्योति से भरता हुआ। गले तक, आज्ञा चक्र तक, बैक आज्ञा चक्र तक, जिसे बिंदु चक्र कहते हैं हम। फिर पूरे शेषधार से होते हुए आपके शरीर के कण कण में फैलता हुआ, हर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, सेल और डीएनए के एक एक स्पेस में भी पूरी तरह से ज्योतिर्मय करता हुआ फील करें कितनी अद्भुत शांति आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। शांति और कांति। इस पवित्र
मानो आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश बढ़ता जा रहा है पूरे शरीर में। आपका अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, ज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश में और साथ उस शरीर में देखें आप प्रकाशित। आपका स्वरूप पूरी तरह से प्रेममय होता जा रहा है, आनंद से भरते जा रहे हो आप। कण कण स्वस्थ होता महसूस करें। हमारे हृदय में जो आत्मा रूपी राम है वो पूरी तरह से जागृत होते जा रहे हैं और प्रकाशित भी हो रहे हैं। आत्मा रूपी राम का प्रकाश हमारे पूरे अस्तित्व में फैलता जा रहा है और धीरे धीरे आप विलीन हो रहे हो और राम का जो साम्राज्य है वो बढ़ता जा रहा है। राम के गुण, राम का अस्तित्व, प्रेममय अस्तित्व आपके कण कण में जागृत होता हुआ महसूस करें। उनके सद्गुण, उनके गुण आपके अंदर अपने अंदर ये प्रकाश और अधिक बढ़ता महसूस करें। आपके अंदर करुणा और क्षमा की भावना जागृत होते महसूस करें। जैसे जैसे आपके अंदर ये तपोग्नि, ये उनकी साधना की अग्नि, राम भगवान की अग्नि, राम के स्वरूप आपके अंदर जागृत हो रहा है, आपके अंदर क्षमा की भावना और बढ़ती गई, करुणा की भावना और बढ़ती गई, आपका प्रेममय स्वरूप और जागृत होता हुआ। आपके अस्तित्व से कंप्लेनिंग ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त होती जा रही है। जिस आदमी से भी आपको शिकायत था या है, किसी को सामने लाए और देखें कि वो सभी शिकायतें, जैसे ही आपके अंदर ये प्रेम स्वरूप जागृत हो रहा है, उस व्यक्ति के अंदर भी आपको सिर्फ प्रेम ही प्रेम नजर आ रहा है। आपको उसके प्रति भी प्यार ही आ रहा है और सारे अवगुण उसके धुल गए हैं। उसकी जगह आपको उसके गुण ही नजर आ रहे हैं। अपने अस्तित्व को बदलता महसूस करें, पूरी तरह से महसूस करें। कुछ पेड़ों का असर, कुछ सात्विकता का असर और कुछ राम भगवान और सीता माता की एनर्जी का असर। कितने ही ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने तपस्या की थी इन 12 साल में। उन सब की तपस्या की तपोग्नि हमारे अंदर समाती हुई
और हमारे कण कण में उस दिव्यता को जागृत करती हुई महसूस करें। सिर्फ सात्विकता, प्रेम, अहिंसा, खुशी, आनंद। फील करें अपने अस्तित्व को खिलता महसूस करें। आपका कण कण खुशी, आनंद से भरपूर। जैसे जैसे वृक्ष से, पेड़ों से हवाएं टकरा रही है आपके चेहरों पर, आपके अंग पर, प्रत्यंग पर, ये खुशी और बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य और बढ़ता जा रहा है, प्रेम और बढ़ता जा रहा है। आपके अंदर विनम्रता और बढ़ती जा रही है। आपका कण कण इल्यूमिनेट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, एक अद्भुत आनंद से भरता जा रहा है, और अधिक स्वास्थ्य। महसूस करें आपके कण कण से रोशनी निकल रही है, और हृदय से भी रोशनी निकल रही है, प्रेम की धारा बह रही है। एक अद्भुत प्रेम, आनंद, खुशी आपके हृदय से बह रहा है। गहरी समाधि की अवस्था को महसूस करें। धीरे धीरे ये प्रेम का स्वरूप आपका फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो भी पशु पक्षी, कीट पतंग, नक्षर, जलचर, पेड़ पौधे आपके आसपास है, सब में आप हृदय से ये दिव्य प्रकाश भेज रहे हो। और जहां जहां ये प्रेम की धारा, प्रेम का की जादुई शक्ति जा रही है, वहां वहां शांति का साम्राज्य, प्रेम का साम्राज्य और बढ़ता जा रहा है। अपने पूरे अस्तित्व को इस ब्रह्मांड में फैलता महसूस करें। आपके भीतर के राम को पूरी तरह से जागृत होने दें।
के अंदर विवेक की शक्ति, निर्णय की शक्ति भी बढ़ती जा रही है। सत्यता की शक्ति भी बढ़ती जा रही है। ईश्वरीय गुण आपके अंदर जागृत होते जा रहे हैं। अब ये गुण आपके हृदय से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में पंचवटी के एक एक पेड़ों से बहती हुई हवा आपको शुद्ध करती हुई प्रेममय बनाती हो। और अब आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम वापस पंचवटी के एक एक पेड़ पौधे में, गोदावरी नदी में, हर एक पक्षी में, पशु में, जीव जंतु में महसूस करें। आपका हृदय विशाल होता जा रहा है, अद्भुत प्रेममय हो गए हैं आप। और धीरे धीरे ये प्रकाश पूरी पृथ्वी पर फैलता हुआ, हर एक को ढकता हुआ प्रेम से, खुशी से, आनंद से, सबके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, सफलता, संपन्नता, दृढ़ता, विनम्रता से भरता हुआ, धैर्यता से भरता हुआ और कुछ क्षण धन्यवाद का भाव इस पंचवटी वन पे के लिए, इस दिव्य तपोग्नि से जो हमारे अंदर प्रकाश जा रहा है, इस प्रकाश के प्रति, इस ऊर्जा के प्रति, और राम भगवान, राम, माता सीता और लक्ष्मण के प्रति, समस्त संसार के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति सिर्फ धन्यवाद का भाव और कुछ क्षण इसी प्रेम और आनंद के साथ अपने हृदय पर हाथ रखें।
धीरे धीरे वापस अपने हृदय पर ध्यान लेकर जाएं। जहाँ आप बैठे हो वहां ध्यान लेके जाएं, पैरों से सिर की तरफ और सिर से पैरों तरफ। आपका कण कण प्रेममय दिव्य ऊर्जा, दिव्य तपोग्नि प्रकाश से भर चुका है। अनुभव करो, आपका स्वरूप बदल चुका है बहुत ही प्रेममय दिव्य ऊर्जा से, सात्विकता से, खुशी से परिपूर्ण, नैतिकता से परिपूर्ण, विनम्रता से परिपूर्ण हो चुका है आपका अस्तित्व। इसको महसूस करते हुए धीरे धीरे वापस लौटे, बहुत धीरे धीरे। हृदय पर हाथ रखे, धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखे और बहुत धन्यवाद करें इस पंचवटी आश्रम को, पंचवटी को और वहां की गोदावरी नदी को, साथ ही राम की तपोग्नि, भगवान राम की और सीता की तपोग्नि को, लक्ष्मण जी को और सभी ऋषि मुनियों की तपोग्नि जो आज हमने महसूस किया इस साधना के दौरान। साथ ही धन्यवाद देंगे हम महाअवतार बाबा जी को और हमारे पत्री जी को। धन्यवाद के भाव से आंखों पर हाथ रखे। धन्यवाद अपने शरीर को भी, धन्यवाद अपने शरीर के कण कण को, पृथ्वी माता को, और धीरे धीरे वापस लौटे। 6 5 4 3 2 1 0। पूर्ण खुशी के साथ आंख खोले, एक गहरे स्माइल के साथ आंख खोले। जल हाथ में ले, धन्यवाद करें। इसमें भी सात्विकता के सारे गुण, धैर्य, मर्यादा के गुण, सात्विकता के गुण, नैतिकता के गुण, विनम्रता, क्षमा, धर्म पालन के गुण इसमें भर गए हैं। बहुत धन्यवाद देते हुए इसे भी ग्रहण करें जो हमारे शरीर को और भी दिव्य बनाएगा। यस, हेलो मंजू जी, बहुत सुंदर ध्यान। एक बार को तो ऐसे लगा पंचवटी के नीचे जो जमीन है ना, वो पुराने समय में चली गई वहां पर, वो देखने लगी। वाह। जैसे अवशेष हो ना, हाँ, उस धरती के नीचे भी हैं, वो बिल्कुल। दिखे। बहुत डीप में जा रही थी, बहुत अच्छा लगा। ये शोभा जी का हैंड रेज़ ले लेते हैं। हाँ हाँ। बहुत ही बढ़िया, पता ही नहीं चला कब आपने उठाया। यस शोभा जी। प्रणाम दीदी, आप सभी की दिव्यता को नमन करती हूँ। इतने सुंदर सुंदर शब्द आपने फूल की तरह से बिखेर दिए, बहुत सुंदर। कुछ कुछ देखा वो अब याद नहीं आ रहा, उस समय तो था, और बहुत सुंदर। और शनिवार को आपका पता चला कि आप आ जाओगे सोमवार को, तो मैं शनिवार से बाट जो रही थी आपकी धन्यवाद इतना प्रेम करने कि के आप लिए। आओगे। तो कल जब नहीं आए तो मैंने कहा अरे, तो फिर कल पता चला आ जाओगे, तो आज तक सांस रोके हुए थे कि आपसे मिलन होगा, और जाने कहाँ ले जाओगी वहां जाएंगे। थैंक यू दी, थैंक यू, बहुत थैंक यू हृदय से। दिल से धन्यवाद आपका।
बाट जोड़ने में जो मजा था ना, क्या बताऊं। सच बता रहे हैं, जैसे जो प्रतीक्षा में एक मजा होता है, वो मजा और लंबा हुआ तो और अच्छा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड इतना प्यार का देने के लिए। धन्यवाद मंजू जी, बहुत बहुत अद्भुत ध्यान और बहुत आनंद आया, और आपको बहुत दिनों बाद देखा तो बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत इंतजार था आपका, क्योंकि एक अद्भुत यात्रा में आप हर बार हमें लेके जाते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, कोई और शेयर करना चाहता है तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुझे तो बहुत झटके आ रहे थे, बात कर रही थी तो हमारे थैंक यू। नेचुरली यस फ्रेंड, कोई और कुछ करना चाहता है तो कर सकते हैं। नहीं, कोई और नहीं है। बहुत बहुत अच्छा रहा, मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव था।